दोस्तों बहादुरगंज विधानसभा सीट पर पिछली बार एआईएमआईएम ने जीत हासिल की थी। एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 2020 के विधानसभा चुनाव में 85,855 वोट मिले थे और एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने यहां पर लगभग 45,000 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। मोहम्मद अंजार नईमी जो 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के टिकट पर बहादुरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल किए थे। वो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए थे, उनमें से एक ये भी थे। और उसके बाद आरजेडी में जाने के बाद जब महागठबंधन में सीट शेयरिंग जो है कंफर्म हुआ तो कांग्रेस के खाते में बहादुरगंज विधानसभा सीट गई और कांग्रेस ने यहाँ से दूसरे कैंडिडेट को टिकट दे दिया और अंजार नईमी तो आरजेडी में गए थे तो इनका टिकट कट गया और कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट वहां से उतार दिया। अगर वो एआईएमआईएम में होते तो उम्मीद यही थी कि उनको ही टिकट मिलता फिर से दोबारा और वो दोबारा विधायक बन सकते थे। दोस्तों इस बार इस सीट पर एआईएमआईएम ने तौसीफ आलम साहब को टिकट दिया है। तौसीफ आलम जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़ा करते थे, इस बार उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर एआईएमआईएम में ज्वाइन हुए और एआईएमआईएम ने उनको बहादुरगंज विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। वहीं पर कांग्रेस ने इस बार इस सीट पर प्रोफेसर मुसव्विर आलम को टिकट दिया है। इस सीट पर एआईएमआईएम काफी मजबूत है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर एआईएमआईएम को सभी पार्टियों से ज्यादा वोट मिले थे। 2020 के विधानसभा चुनाव से एआईएमआईएम इस सीट पर काफी मजबूत है। इस सीट पर एआईएमआईएम को हराना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। बहादुरगंज विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम मजबूत दिख रही है क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जैसा कि मैंने बताया आपको कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अख्तरुल ईमान किशनगंज विधान लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे और किशनगंज लोकसभा सीट में भी बहादुरगंज विधानसभा सीट आता है। तो इस सीट पर एआईएमआईएम को सभी पार्टियों से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि इंडिया और एनडीए के बीच में मुकाबला था, फिर भी एआईएमआईएम को सबसे ज्यादा इस सीट पर वोट मिले थे। इसका मतलब कहीं न कहीं ये है कि इस सीट पर एआईएमआईएम ओवैसी साहब के चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है और इस बार भी एआईएमआईएम का यहाँ से जीतना काफ़ी जो है आसान माना जा रहा है और कांग्रेस के लिए चुनौती देना काफ़ी मुश्किल माना जा रहा है। क्योंकि एआईएमआईएम पिछले लगभग 4-5 साल में इस सीट पर काफ़ी मजबूत अपना पैठ बना चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार एआईएमआईएम बिहार में कितनी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी? और क्या एआईएमआईएम इस बार किंग मेकर भी बन सकती है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।